बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे। तो आज जो है हमारे पास क्लास नंबर 9 का लेक्चर नंबर 3 है, और लेक्चर नंबर 3 में जो है हम 1.1 एक्सरसाइज जो है डिस्कस करेंगे। तो हमारे पास सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि कहते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर स्क्वायर एंड विच आर रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। कि हमारे पास आप बुक के बुक 9 क्लास में देख सकते हो, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 है। और इसमें कहते हैं कि कौन से मैट्रिक्स जो है वो हमारे पास स्क्वायर है और कौन से मैट्रिक्स हमारे पास रेक्टेंगुलर है। तो मैंने आपको कहा था कि जिसमें जो है आर्डर हमारे पास सेम हो, मतलब 2x3, 3x3, 4x4, तो उसमें जो है हम कहेंगे कि ये स्क्वायर है। और जिसमें हमारे पास 2x3 मतलब आर्डर सेम ना हो, तो उसको जो है हम रेक्टेंगुलर कहेंगे। तो उसको मैं लिखता नहीं हूँ, आप अपने बुक में देख सकते हो। मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ कि कौन सा स्क्वायर है कौन सा नहीं है। तो उसमें जो है हमारे पास पार्ट 1 जो है वो हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स है। पार्ट 2 जो है वो हमारे पास रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। पार्ट 3 जो है वो हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स है। पार्ट 4 जो है वो हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स है। पार्ट 5 जो है वो हमारे पास रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। और पार्ट 6 जो है वो हमारे पास रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। तो ये हमारे पास रहा क्वेश्चन नंबर 1। तो इसको लिखने की भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। आप सिंपल लिखो, नंबर ऑफ रो गिन लो, नंबर ऑफ कॉलम गिन लो। अगर नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम बराबर हो तो स्क्वायर होगा, और अगर बराबर ना हो तो रेक्टेंगल होगा। इस तरह हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है। और इसमें कहते हैं लिस्ट द ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स। मैं एक मैट्रिक्स लेता हूँ, अगर आपके जहन में ना हो तो फिर मैं वो दोबारा डिस्कस करवा लूँ। तो वो हमारे पास है 6, सॉरी, हमारे पास है 1, 2, -1 और 3, 4, 2 है। तो सिंपल सी बात है, आप हर एक, ये मैंने पार्ट 1 उठा लिया, ठीक है ना। और मैं नहीं करता, और मैं आपको डायरेक्टली बता लूँगा कि कौन सा जो है किसकी कौन कौन सी आर्डर है। तो इसको अगर आप देख ले तो 2 रो है और 3 कॉलम है। तो 2x3 इस मैट्रिक्स का आर्डर हमारे पास ही आ गया। इसी तरह हमारे पास दूसरा पार्ट जो है तो उसके 1x1 आर्डर है। तीसरा क्वेश्चन जो है उसका 2x3 आर्डर है। चौथा जो है उसके जो है 3x2 आर्डर है। पांचवा जो है उसका जो है 1x2 आर्डर है। और छठा जो है वो हमारे पास 3x3 आर्डर है, ठीक है ना। तो ये हमारे पास रहा क्वेश्चन नंबर 2। तो इसके बाद हमारे पास आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3। ये वैसे बिल्कुल सिंपल है, इस वजह से मैं नहीं लिखता हूँ, ठीक है ना। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 3 में कहते हैं कि एफ ए जो है हमारे पास एक 4x4 मैट्रिक्स हमारे पास दिया हुआ है। और इसमें हमें कहते हैं कि आप एलिमेंट उठाओ। मैं आपको समझा रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 3 है और इसमें हमारे पास एक 4x4 मैट्रिक्स हमारे पास दिया हुआ है। क्या है? 1 है, -2 है, 2 है, 3 है, 2, 5, 1, 4, -5, 0, 5, 6। तो इसमें हमारे पास पहले कहते हैं, पहले पार्ट में, कि आप जो है A12 उठा दो। हमारे पास क्या कहते हैं? A12। मैंने आपको पहले ही बताया हुआ था कि जो कैपिटल लेटर होते हैं उसको जो है हम मैट्रिक्स की रिप्रेजेंटेशन के लिए यूज़ करते हैं। जो स्मॉल लेटर हमारे पास होते हैं वो मैट्रिक्स के एलिमेंट को जो है हमारे पास रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसका मतलब ये है, जब स्मॉल आ गया तो हम कहेंगे हम मैट्रिक्स के एलिमेंट के ऊपर जाएंगे। और जब हमारे पास 1 और 2 आ गया तो मतलब क्या हुआ? पहला जो है हमेशा जो है रो को रिप्रेजेंट करेगा, और जो सेकंड है ये हमारे पास कॉलम को रिप्रेजेंट करेगा। तो ये A12 ये शो कर रहा है कि आपको जो है इस मैट्रिक्स की कौन सा एलिमेंट लेना है। तो आप फर्स्ट रो के ऊपर चले जाए और उसमें सेकंड कॉलम ये है। तो हमारे पास A12 जो एलिमेंट आएगा वो हमारे पास 2 आएगा। इसी तरह एक और पार्ट में कर लेता हूँ, और वो है हमारे पास A31। मैंने फॉर एग्जांपल ले लिया। तो आप तीसरी रो पे आ जाए। तीसरा रो हमारे पास ये है और फर्स्ट कॉलम ये आ गया। तो ये वाला
पॉइंट जहाँ पर इंटरसेक्ट करेगा तो तीसरा रो और फर्स्ट कॉलम जो है वो हमारे पास कौन सा है, ये है। तो हमारे पास A31 जो है हमारे पास आ जाएगा 2। तो इस तरह जो है आप इसकी जो है और पार्ट कर सकते हैं। इसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 4 है, और क्वेश्चन नंबर 4 में कहते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स आर इक्वल। कहते हैं कौन से मैट्रिक्स जो है वो हमारे पास इक्वल हो गए। तो इक्वल के लिए हमने ये शर्त रखा हुआ था कि हमारे पास सबसे पहले जो है मैट्रिक्स के आर्डर जो है हमारे पास सेम होना चाहिए, और दूसरी बात ये है कि हमारे पास जो इक्वल मैट्रिक्स है उसमें करस्पॉन्डिंग एलिमेंट जो है वो हमारे पास सेम होना चाहिए। तो ये क्वेश्चन मैं लिखता हूँ, आपको क्या समझाता हूँ। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 में 4 पार्ट दिया हुआ है, और आपको सिंबल कहते हैं कि इसमें कौन सा मैट्रिक्स जो है वो हमारे पास इक्वल है। तो आप अगर ए और बी को देख लें, इसके जो आर्डर है इसका 2x2 है और इसका भी 2x2 है, इस तरह इसका भी 2x2 है, इसका भी 2x2 है। तो आप देख ले करस्पॉन्डिंग एलिमेंट इसके देख ले, इसके 2 है, इसका 2 है, इसका इसका 5 है, इसका 5 है। तो इसमें ए जो है वो बी का इक्वल है, ए इज इक्वल टू बी। और सी को देख लिए, यहाँ पर एक 1+1 2 बनता है, तो इसके करस्पॉन्डिंग ये बराबर है 3+2 5, यहाँ पर 4+1 तो 5। तो हमारे पास सी और डी मैट्रिक्स जो है हमारे पास एक दूसरे का इक्वल है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ हम चलते हैं। तो ये हमारे पास रहा क्वेश्चन नंबर 5। इसमें कहते हैं क्या कि हमारे पास कहते हैं कि दो मैट्रिक्स है, एक ए मैट्रिक्स है, एक बी मैट्रिक्स है। कहते हैं दोनों जो है वो हमारे पास स्क्वायर इक्वल मैट्रिक्स है। आप ये बता दें कि u की क्या वैल्यू होगी, v की क्या वैल्यू होगी, w की क्या वैल्यू होगी। तो जब कभी भी दो इक्वल मैट्रिक्स आ जाए तो हम कहते हैं इक्वल मैट्रिक्स के जो करस्पॉन्डेंस एलिमेंट जो होते हैं, ये इसका करस्पॉन्डेंस है इस तरह, ये इसके करस्पॉन्डेंस है, ये एक दूसरे के बराबर होते हैं। तो आपको क्या करना है, इस v को, ये v है ना, इसमें बी मैट्रिक्स हमने ले लिया, इससे हमने वी ले लिया, तो ये इसके करस्पॉन्डिंग से बराबर होगा, मतलब वी जो है 2 के बराबर होगा। इस तरह हमारे पास ये यू है, तो यू जो है वो हमारे पास इसके करस्पॉन्डिंग में 5 है, इसका बराबर होगा। और इस तरह हमारे पास डब्ल्यू है, तो डब्ल्यू इस साइड पे है, मैं इस साइड पे लिखता हूँ कि आप कंफ्यूज ना हो जाए। और इस साइड पे हमारे पास क्या है, डब्ल्यू पे क्या है, 0। ये देखिए, ये इसका करस्पॉन्डेंस आ गया। तो ये हमने यू वी डब्ल्यू की वैल्यू निकाला, जिसमें हमारे पास जो है दो मैट्रिक्स जो हमारे पास इक्वल थे। चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। तो ये जो है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है, और इसमें हमारे पास दो मैट्रिक्स दिया हुआ है जो हमारे पास इक्वल मैट्रिक्स है। और इसमें कहते हैं कि जितने भी वेरिएबल है, मतलब एक्स वाई जेड हो गया, इस तरह हमारे पास ए बी सी जो कांस्टेंट है हमारे पास, कहते हैं कि इसकी वैल्यू फाइंड कर लो। तो इक्वल मैट्रिक्स में हम कहते हैं कि करस्पॉन्डिंग एलिमेंट जो है हमारे पास सेम होते हैं। तो ये इसका करस्पॉन्डेंस है, जिस तरह पिछले क्वेश्चन में किया, तो x+3 लिखोगे, इक्वल टू 0 करोगे, तो हमारे पास यहाँ से क्या आ जाएगा। जब कभी भी इक्वेशन के एक तरफ पे जो है हमारे पास एडिशन होगा, तो दूसरी तरफ जब आएगा तो वो एडिशन से सब्ट्रैक्शन बनेगा। अगर एक तरफ से मल्टीप्लिकेशन होगा तो दूसरी तरफ जब आएगा तो वो डिवीजन होगा। तो इससे जो हमारे पास x=-3 आ जाएगा। इसी तरह हमारे पास ये इसका करस्पॉन्डेंस है, तो मैंने z+4 ले लिया और इसमें जो है 6 कर लिया, तो इस ये यहाँ पर पॉजिटिव हो रहा है, जब दूसरी तरफ ले आएंगे तो नेगेटिव होगा, 6 - 4 तो 2 बनेगा। इस तरह ये इसका करस्पॉन्डेंस है, तो हमारे पास क्या होगा, 2y-7 = 3y-2। तो अब जिसमें सेम एलिमेंट है वो उसको एक तरफ कर लो, 2y है यहाँ पर इसके साथ पॉजिटिव, जब ये दूसरी तरफ जाएगा क्या होगा, नेगेटिव बनेगा। यहाँ पर ये नेगेटिव है, दूसरी तरफ जाएगा तो क्या होगा, पॉजिटिव बनेगा, तो +7। तो इसमें जो है -y आएगा। ये मैंने पहले बताया हुआ था, जब कभी भी हमारे पास ये रूल होते हैं
4 रूल है। पॉजिटिव पॉजिटिव तो ज़रब वाले है ना, वो अलग रूल है। जब कभी भी पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा ना, तो इसका मतलब ये है कि हिंसा जो है वो हमारे पास सब्ट्रैक्ट होगा, ठीक है ना। पॉजिटिव ज़रब पॉजिटिव जो होते हैं ना, ये बराबर होते हैं पॉजिटिव। नेगेटिव ज़रब नेगेटिव जो होते हैं ये भी बराबर होते हैं पॉजिटिव के। और इस तरह हमारे पास नेगेटिव ज़रब पॉजिटिव जो होते हैं तो ये नेगेटिव के बराबर होते हैं, और पॉजिटिव ज़रब नेगेटिव जो होते हैं ये नेगेटिव के बराबर होते हैं। ये छठे क्लास में इस तरह रूल है। अगर आप लोगों को याद नहीं होता तो जहाँ पर भी सेम आएगा, यानी पॉजिटिव पॉजिटिव है तो उस वो इक्वल होगा पॉजिटिव के। यहाँ पर निगेटिव निगेटिव दोनों सेम साइन है तो इसका भी जो है हमारे पास पॉजिटिव आएगा। और जहाँ पर डिफरेंट आएगा मतलब निगेटिव पॉजिटिव तो वहाँ पर आंसर क्या है, नेगेटिव। पॉजिटिव नेगेटिव तो हमारे पास नेगेटिव। तो जब कभी भी हमारे पास पॉजिटिव नेगेटिव आएगा तो उससे हमारे पास ये पता चलेगा कि वो इंसान जो है वो हमारे पास सब्ट्रैक्ट होगा। तो इसके साथ पॉजिटिव है, इसके साथ नेगेटिव है, तो मतलब क्या, हिंसा जो है वो हमारे पास सब्ट्रैक्ट होगा। तो 2 से जब हम 3 को निकालेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। और उस हिंसे की साइन लगाना है जो हमारे पास जो है बड़ा हिंसा हो। तो हमारे पास यहाँ पर क्या है, बड़ा नंबर क्या है, 3 है ना, तो उसका साइन हमने लगा लिया। इस तरह जो है आप यहाँ पर भी माइनस पॉजिटिव माइनस है और यहाँ पर प्लस है, तो मतलब क्या है, हिंसा जो है वो माइनस होगा, क्योंकि माइनस इंटू प्लस क्या होते हैं, माइनस। तो मतलब ये 5 बनेगा। अब साइन हमें वो लगाना है जो हमारे पास बड़े हिंसे के साथ होती है। यहाँ पर हमारे पास बड़ा हिंसा कौन सा है, वो हमारे पास 7 है, तो 7 के साथ पॉजिटिव, तो इसके साथ हम पॉजिटिव लगाएंगे। तो y इक्वल टू हमारे पास बन जाएगा -5। तो ये y का वैल्यू आ गया। अब जो है हमारे पास ये भी आ गया, y भी आ गया, हमारे पास z भी आ गया, x भी आ गया। अब a b c रहते हैं तो अब हम a b c को निकालेंगे। तो हमने x y और z का वैल्यू निकाल लिया। अब जो है हम a b c के वैल्यू निकालेंगे। तो आप हर एक से वो एलिमेंट उठाए जिसमें a b c आता है। तो इसमें देखिए अगर ये हम उठा ले और यहाँ से ये उठा ले, ये देख ले ये इक्वल है, तो इसके उठाने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि इसमें हमारे पास कोई कांस्टेंट है ही नहीं, मतलब a b c है ही नहीं जिसको हम फाइंड कर ले। तो इसमें अगर हम देख ले तो a माइनस बी है, तो a माइनस वन है, सॉरी a-1 है, तो इसका करस्पॉन्डिंग एंट्री ये है -3 है। तो a अब यहाँ पर पॉजिटिव हो रहा है तो दूसरी तरफ जाएगा क्या होगा, यहाँ पर नेगेटिव हो रहा है तो दूसरी तरफ जाएगा पॉजिटिव बनेगा। तो मैंने रूल बताया हुआ था, माइनस इंटू प्लस होगा, तो माइनस इंटू प्लस किसके बराबर होते हैं, माइनस के। तो हिंसा जो है वो माइनस होगा और साइन उसके लगेगा जो हमारे पास बड़ा वाला हिंसा है। तो इसमें बड़ा कौन सा है, 3 है, तो 3 के साथ जो लिखा हुआ है, 3 के साथ जो लिखा हुआ है तो वो हमारे पास आएगा। तो ए हमारे पास ये आ गया। अब इस तरह जो है हम इसको ले लें और इसके साथ इसको ले लें, क्योंकि इसमें भी कोई कांस्टेंट मौजूद है। तो इस साइड पे 0 है, दूसरी तरफ 2c प्लस 2 है, तो इसको दूसरी तरफ ले जाओ तो ये -2 बन जाएगा प्लस c। अब यहाँ पर ये देख ले मल्टीप्लाई हो रहा है, मैंने आपको बताया हुआ था इक्वेशन के एक साइड पे मल्टीप्लाई होगा तो दूसरी तरफ जब हम जाएंगे तो हमारे पास क्या होगा, डिवाइड होगा। तो 2 डिवाइड बाई 2 सी, और माइनस साइन वो आएगा तो ये इसके साथ चला गया, तो हमारे पास सी किसके बराबर आ गया, सी आ गया हमारे पास 1 के। अब एक हिस्सा हमारे पास रह गया है और वो हमारे पास क्या है, वो हमारे पास है बी। तो हम एक इस तरह करस्पॉन्डेंस एलिमेंट देखेंगे जिसमें जो है हमारे पास वो एलिमेंट जो है वो उसके बराबर होंगे। तो अब इसमें देखें कि इसमें जो है 2ab प्लस 4 है ना, तो इसकी करस्पॉन्डिंग सी वाला है, तो आप इसको उठाएंगे, इसका और इसका उठाने का कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि इसके अंदर कांस्टेंट मौजूद नहीं है। तो आप क्या करेंगे कि बी -3 ये है और इसके करस्पॉन्डेंस ये है, तो इसको हम एक दूसरे के इक्वल कर लेंगे। तो इसको एक साइड पे कर लो, मतलब 2b है, तो इसको दूसरी साइड पे लाओ, यहाँ पर पॉजिटिव है तो दूसरी तरफ निगेटिव होगा।
और यहाँ पर -3 अपनी जगह पे आ गया। अब यहाँ पर +4 है तो दूसरी तरफ जाएगा क्या होगा, -4, तो -7 हमारे पास आ जाएगा। और यहाँ पर से क्या आएगा, b आ जाएगा। तो b का वैल्यू जो है हमारे पास क्या गया, +7। तो इस तरह जो है हमारे पास चारों वैल्यू जो है हमारे पास फाइंड हो गए। तो हमारे पास जो है एक्सरसाइज नंबर 1.1 में 7 क्वेश्चन रह गया, जिसको हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, क्योंकि अगर हम इसके साथ ऐड करेंगे तो लेक्चर जो है फिर जो है आपको ऐसे बोरियत होगा। तो इस वजह से जो है इंशाल्लाह जो है हम उसको नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।